बिंदु है कि इस विश्वास को मजबूत किया है। मैं अखिल स्वामी जी आपके पास आऊंगा, फिर दिनेश जी के पास आऊंगा। एक सवाल ये उठता है कि कोई भी एक्शन गवर्नर या स्पीकर अपने कार्यकाल में जब लेता है तो सिवाय एक स्ट्रिक्चर पास करने के अलावा कोर्ट कर भी क्या सकता है? आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि ये आपके डिसीजंस जो हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन आप उसके लिए उन्हें कोई सजा तो दे नहीं सकते। गवर्नर को उसके गलत फैसलों की सजा नहीं दी जा सकती, स्पीकर को उसके गलत फैसलों की सजा नहीं दी जा सकती। और इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से कोई गवर्नर या कोई स्पीकर अपनी मनमर्जी से काम करे और वो जो संविधान की व्याख्या है उसके खिलाफ जाके काम करे, जैसे अभी भी हुए हैं? तो कोर्ट उसमें कर क्या सकता है सिवाय इसके एक फिर स्ट्रक्चर पास कर देगा। इससे ज्यादा कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, दी ही नहीं गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो कहेंगे जब पुरानी सरकार स्टोर नहीं हुई है, जो कि उद्धव ठाकरे की थी, तो वो विप नहीं है। वो सरकार चली गई तो विप भी चला गया, अब नई सरकार है तो नया विप है, फिर से एक नया डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा। और नार्वेकर कहेंगे, जो स्पीकर है महाराष्ट्र के, भाई मैं तो मानता नहीं इस बात को। और अगर वो नहीं मानते इस बात को, आप उसको लेके फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फिर 6-8 महीने बाद, साल बाद फैसला देगा। लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर पास करने के अलावा और कर क्या सकते आप सजा दे नहीं सकते उसको। ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए ये इलीगैलिटी जो है सारी की सारी, या अनैतिकता, वो जारी रहेगी, जैसा मैं सोचता हूं। इससे अनैतिकता में कुछ कमी आएगी मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ मुझे लगता है कुछ समय के लिए खुश होने वाली बात है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस निकलेगा या फिर दिल्ली के एलजी इंटरफेयर करना बंद कर देंगे, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। प्रोफेसर साहब, देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो दोनों निर्णय हैं उन्होंने एक रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। देखिए, जो सबसे बड़ी न्यायालय है वो है जनता की न्यायालय, और कर्नाटक का इलेक्शन परसों आपको मिल जाएगा। पहला निर्णय जो उन्होंने दिल्ली सरकार के बारे में लिया है कि सारे जो अधिकार हैं, एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है, उन्हें चुनी हुई सरकार की चीजों का पालन करना पड़ेगा। अगर एलजी हर चीज का अभी तक के न्यायालय के आदेश के अनुसार सबसे उच्च अधिकारी वही थे, तो जो शराब कांड में जेल हुई वो मनीष सिसोदिया को क्यों हुई, एलजी साहब को क्यों नहीं हुई, अगर फाइल पे उनके दस्तखत थे? जितने भी निर्णय आज तक दिल्ली सरकार ने लिए हैं, आज तक के कानून के अनुसार वो सारे निर्णय एलजी साहब के थे, तो एलजी साहब को सजा क्यों नहीं हुई? इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है कि जहां तक दिल्ली सरकार का मसला है, जो प्रपंच के माध्यम से चुनी हुई सरकार को अकर्मण्य बनाने का आपका एक जुगाड़ था, उसको उसने धराशायी कर दिया है। और आज की तारीख में उन्होंने दिल्ली सरकार के सामने भी एक चुनौती पेश कर दी है कि अब आप जो निर्णय लेंगे वो इस आड़ में नहीं छिप पाएंगे कि गवर्नर साहब, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसमें दस्तखत किए हैं, क्योंकि आदेश उनके चलते थे, इसलिए हम उत्तरदायी नहीं है। अब सारा का सारा उत्तरदायित्व तो जो है वो चुनी हुई सरकार के पास है। जो भी आप निर्णय ले, सोच समझ के लें, कानूनी ले, और अगर कोई गलत निर्णय लेंगे तो आप पे फिर उसके बाद सारी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस प्रकार से राज्य सरकार को अकर्मण्य बनाने के लिए उतारू थी, उस पे एक प्रकार का तमाचा सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि अगर इलीगैलिटी को तब भी आप कायम रखते हैं, अगर उच्च सर्वोच्च न्यायालय के बात को नहीं भी मानते हैं, तो कम से कम जनता के पास एक मैसेज बड़ा क्लियर अभी तक गया है, ये निरंकुश केंद्र सरकार है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अगर वो स्वीकार नहीं करते, इसका मतलब जनता को एक 10% लोगों को और मैसेज चला जाएगा कि ये जो है येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाहते, और जो दिल्ली सरकार का आरोप है वो सही है। ये तो हुई दिल्ली सरकार की बात। अब आइए महाराष्ट्र सरकार में। देखिए, महाराष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय ने दो निर्णय बड़े स्पष्ट लिए। जो गवर्नर साहब का निर्णय था वो संवैधानिक नहीं था, जो स्पीकर ने निर्णय लिया वो संवैधानिक नहीं था। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि जो पार्टी निर्णय देती है, जो व्हिप होता है वो पार्टी का होता है, वो विधानसभा का व्हिप नहीं होता, वो पार्टी का व्हिप होता है। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जो शिवसेना के पार्टी का जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका जो व्हिप है वो चलेगा, और जो विधानसभा के व्हिप है वो नहीं चलेगा। इसका माने उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि दो लोगों ने संवैधानिक कार्य नहीं किए, राज्यपाल ने नहीं किए और सभापति ने नहीं किए। किसने संवैधानिक काम किया, किसने विवेकपूर्ण काम किया, किसने नैतिकता का परिचय दिया? वो उद्धव ठाकरे ने दिया। तो मेरा जो प्रश्न है कि जो महाराष्ट्र की जनता, जिसने कर्नाटक के इलेक्शन में भी जो टचिंग एरिया है महाराष्ट्र का,
अगर उसने ये निर्णय दिया है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा उद्वेलित है कि आप किसी प्रकार से सत्ता पे तो कायम हो सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की अनैतिकता को आप बढ़ाएंगे, तो जैसे बीएमसी का इलेक्शन आप नहीं करा पा रहे हैं 8 महीने से, आप कोई भी चुनाव करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर इस अनैतिकता को आप बढ़ाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं, राज्यपाल और जो सभापति का निर्णय था वो अनैतिक होने के बावजूद हम उसको आगे ले जाएंगे और उद्धव ठाकरे को इसलिए हम दंड देंगे कि उन्होंने संवैधानिक कार्य किया, उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए हम उनको सत्ता में काबिज, तो इसका मतलब यह है कि जनता के सामने आप एक्सपोज हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता के सामने ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, जनता के सामने दोनों ऑर्डर से ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर नैतिकता थोड़ी भी बची है तो सभापति को उस पर निर्णय लेना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए जो गलत निर्णय राज्यपाल ने लिए थे, और आगे के राज्यपालों के लिए और सभापति के लिए भी एक मैसेज हो गया, और चुनी हुई विधानसभा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए भी मैसेज हो गया कि आगे से रिजाइन मत कीजिएगा, कंटेस्ट कीजिएगा, फ्लोर टेस्ट में हारिएगा, और अगर आपके साथ कोई अन्याय होगा तो हम आपको रिस्टोर करेंगे। इस बार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने नैतिकता का परिचय दिया, क्योंकि आपने लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रयास किया। आप भी अनैतिक कार्य करते तो हम आपका हो सकता है समर्थन कर देते। तो एक प्रकार से जनता के सामने ये क्लियर हो रहा है कि आप देखिए, 4 चीजें होती है दिनेश जी। एक होता है जो चीज लीगल होती है और जो नैतिक होती है। ये जो आप लीगल काम करें, नैतिक काम करें, बहुत अच्छा है, इलीगल अनैतिक काम ना करें, बहुत खराब है। लेकिन अगर आप नैतिक काम करेंगे और इलीगल करेंगे तो आप दंड पाएंगे, लेकिन आप इलीगल और अनैतिक काम करेंगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोल दिया है कि आगे से सब लोगों को अपनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, और जनता सब कुछ देख रही है। अंतिम निर्णय है जो जनता के हाथ में होगा, और महाराष्ट्र और कर्नाटका इसका मार्गदर्शन करेंगे। आज इलेक्शन करा लें, 1 साल के बाद करा लें, अब ये इस प्रकार की जो भ्रष्ट आचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सत्ता दोबारा लौटना मेरे हिसाब से अब संभव नहीं है।